जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। सभी को एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत करते हैं। जल्दी से फटाक से उड़िए, क्लास को कर दीजिए लाइक और शेयर। शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। जल्दी से आ जाइए सभी बच्चे। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मैं आपके लिए रोजाना फिजिक्स की क्लास लेकर आता हूँ, ठीक है। तो फिजिक्स जी के चली हुई है भाई प्यारे साथियों। आज बहुत महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है, तो सभी बच्चे आ जाइए जल्दी से फटाक से। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए हुए हैं, हरे रंग के लिए, लाल रंग के लिए, पीले रंग के लिए, बैंगनी रंग के लिए। तो जल्दी से देखिए फटाक से, 5 सेकंड का समय समाप्त होता हुआ प्यार साथियों। इसी के साथ समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हो सही हो जाता है। लाल रंग के लिए जो है फोकस दूरी अधिक होती है लेंस की, राइट। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। शाबाश। ए, मानव नेत्र में उत्पन्न दृष्टि दोष के लिए। बी, दूरदर्शी के लिए। सी, सूक्ष्मदर्शी के लिए। डी, उपरोक्त सभी। तो उत्तल लेंस का प्रयोग कहीं कहीं में किया जाता है, वो आप लोगों को बताना है जल्दी से। तो प्यार साथियों इसी के साथ समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हो सही हो जाता है, ठीक है। उपरोक्त सभी में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल। बहुत ही अच्छे भाई, सभी बच्चे आ जाइए जल्दी से फटाक से। साइंस की क्लास स्टार्ट हो चुके हैं। आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है प्यार साथियों, बिल्कुल। किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है? कौन सा दर्पण है जिसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है? कमेंट करिए जल्दी से फटाक से। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए, समतल दर्पण। बी, उत्तल दर्पण। सी, अवतल दर्पण। डी, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से कमेंट करें और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यार साथियों समय समाप्त होता हुआ। बहुत अच्छा, जबरदस्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हो सही हो जाता है। उत्तल दर्पण के लिए दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है, राइट। बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक पाए जाते हैं। सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके पाए जाते हैं वो आप लोगों को बताना है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न, बिल्कुल। तो प्यार साथियों, ए, यूरेनियम। बी, हाइड्रोजन। सी, पोलोनियम। डी, लेड के। तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। 5 सेकंड का समय समाप्त होता हुआ, बिल्कुल। तो इसी के साथ समय समाप्त प्यार साथियों। सबसे ज़्यादा समस्थानिक किसके होते हैं? पोलोनियम का, पोलोनियम के होते हैं, ठीक है। समस्थानिक कहते किसे हैं वो मैं आपको बता दूं। समस्थानिक उन तत्वों को कहते हैं जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं और द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जिन्होंने ये पढ़ा ना हो टॉपिक, राइट। 10वीं तक का है, 10वीं में भी है ये, राइट। बहुत अच्छे भाई, शाबाश, वेरी गुड। सॉरी बच्चों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से देखिए फटाक से। अगला क्वेश्चन कहता है आवर्त सारणी में, आवर्त बन गया, ये आवर्त है भाई। यदि आपसे पूछा जाए आवर्त, मेंडलीफ की आवर्त सारणी पढ़ी है? बिल्कुल पढ़ी होगी। आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर पंक्ति को क्या कहते हैं? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए, वर्ग। बी, आवर्त। सी, कक्षा। डी, कक्षक, राइट। तो जल्दी से देखिए फटाक से, 5 सेकंड का समय समाप्त। मेंडलीफ की आवर्त सारणी आपने पढ़ी होगी, बिल्कुल। तो आवर्त में जो ऊर्ध्वाधर लाइन पंक्तियाँ होती है उनको क्या कहते हैं, जल्दी से बताना है। तो प्यार साथियों समय समाप्त। बहुत अच्छे, जल्दी से जुड़ जाइए फटाक से। बहुत ही अच्छा, ज़बरदस्त भाई, बहुत ही सुंदर सा जवाब। तो प्यार साथियों ऑप्शन नंबर ए के साथ जो जा रहा है वो सही हो जाता है, वर्ग कहलाता है, राइट। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आता है। MKS पद्धति से क्या तात्पर्य है? प्यार साथियों, मैंने, जैसे कि आप सभी को मालूम है, मापन के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। मापन से संबंधित है। मापन के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, कौन कौन सी? एक तो होती है आंकिक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू, और एक होती है मात्रक।
राइट। तो प्यारे साथियों, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात ये कि तीन चीज़ों में हम मेजरमेंट कर सकते हैं। एक तो तीन प्रकार से, MKS, CGS और भाई FES। तो ये आपने पढ़ा ही होगा बिल्कुल। तो प्यार साथियों, मैं आपको बता दूं, SI सिस्टम भी आपने देखा होगा। SI सिस्टम, सब इंस्पेक्टर नहीं। SI का मतलब है MKS पद्धति का सुधरा हुआ रूप है, इंटरनेशनल सिस्टम। तो प्यार साथियों, दूरी को हम मीटर में मेजर करते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में। दूरी को हम सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में, समय को सेकंड में। दूरी को हम फुट में, समय द्रव्यमान को पौंड में और समय को सेकंड में मेजर करते हैं। राइट। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। आंसर मैंने आपको दे दिया है, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए थे। तो प्यार साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। तो इसी के साथ 4 ऑप्शन आपके नीचे देखिए, माइक्रो केल्विन सेकंड, मीटर केल्विन सेकंड, माइक्रो किलोग्राम सेकंड। डी हो जाएगा मीटर किलोग्राम सेकंड। तो प्यार साथियों, ऑप्शन नंबर डी के साथ जो जा रहे हैं वो सही हो जाता है। शाबाश। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से देखिए। भौतिकी की वह शाखा जो वस्तु की गति का अध्ययन कराती है। तो प्यार साथियों, ये मैंने क्वेश्चन कराया हुआ है कल भी। यदि आपने मैराथन क्लास नहीं ली है, किसी कारणवश आपने पिछली संडे छुट्टी रखी है या आप नहीं ले पाए हो क्लास को, तो आप लोग मैराथन क्लास लेकर अपनी कमी पूरी कर सकते हैं भाई। आपको मैराथन प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। मैराथन प्लेलिस्ट के नाम से है, उसमें साइंस के और जीके के कोर्स क्लास आपको मिल जाएगी। ठीक है। तो प्यार साथियों, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए यांत्रिकी, बी इलेक्ट्रॉनिकी, सी उष्मागतिकी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसी के साथ समय समाप्त होता हुआ। बहुत अच्छे भाई, काफ़ी बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बिल्कुल स्वागत है आप सभी का। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जो जा रहा है वो सही हो जाता है। भौतिकी की वह शाखा जिसमें वस्तु की गति का अध्ययन किया जाता है उसे यांत्रिकी कहा जाता है। राइट। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बहुत ही अच्छा जबरदस्त भाई। न्यूमेरिकल वैल्यू भी कराएंगे, टेंशन ना लेना। बस आप लोग निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनना है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए विस्थापन बटे बल, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, कार्य बराबर बल बटे विस्थापन का इनमें से कोई नहीं। चलो थोड़ा सा रिमाइंड करा देता हूँ, माफी चाहता हूँ प्यारे साथियों। F इक्वल्स टू, वो सॉरी, कार्य बराबर कहा ना, F इंटू नहीं होगा, W इक्वल्स टू होगा। तो W इक्वल्स टू आपने पढ़ा होगा F इंटू डी। राइट। और भाई W बराबर कभी कभी आपने F इंटू एस भी पढ़ दिया होगा, क्योंकि ये भी हम इसको मेजर, दूरी को हम एस से भी मेजर करते हैं, कभी कभी डी से भी। तो इसी के साथ हमारा बिल्कुल आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है। बिल्कुल, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन होता है। शाबाश। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्या कहता है, गुरुत्वाकर्षण की परिभाषा किसने दी? गुरुत्वाकर्षण की परिभाषा किसने दी? कमेंट करिए। ए आर्किमिडीज, बी न्यूटन, सी फैराडे, डी गैलीलियो। तो जल्दी से कमेंट करें और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्यारे साथियों, बहुत ही अच्छा जबरदस्त अच्छा प्रश्न है भाई। गुरुत्वाकर्षण, तो प्यारे साथियों, गुरुत्वाकर्षण की खोज जो की थी आप न्यूटन ने की थी। गुरुत्वाकर्षण का फॉर्मूला यदि आपसे पूछा जाए तो F बराबर कैपिटल G m1 और m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा बिल्कुल। तो प्यार साथियों, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से ऊष्मा का सुचालक है। ए पर्दा, बी अल्कोहल, सी पानी, डी ईथर। ऊष्मा का सुचालक है, पर्दा नहीं है, पारद है भाई। ठीक है। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। इसी के साथ ऊष्मा का सुचालक क्या होता है, जल्दी से देखिए फटाक से। ऑप्शन नंबर ए के साथ जो जा रहे हैं वे सही हो जाता है। बहुत अच्छे।
पारद। पारद जो है ऊष्मा का कुछ सुचालक है, राइट। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं प्यार साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, जल्दी से देखिए फटाक से। जीवन की इकाई है, जल्दी से देखिए फटाक से, क्या है जीवन की इकाई, क्या है वो आप लोगों को बताना है। जीवन की इकाई क्या है वो आप लोगों को बताना है, जल्दी से देखिए फटाक से कमेंट करें भाई। बहुत अच्छे, जबरदस्त। जीन, कोशिका, जीव, डीएनए। तो जीवन की मूलभूत इकाई क्या है भाई, वो आप लोगों को बताना है। तो प्यार साथियों सब पास, जल्दी से देखिए फटाक से। आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, बिल्कुल कई बार आ चुका है एग्जाम में। एग्जाम से पहले पढ़कर जरूर जाए। तो इसी के साथ ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहा है वो सही हो जाता है। बहुत अच्छे, कोशिका। जीवन की इकाई जो है कोशिका है, राइट। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं प्यार साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, जल्दी से देखें। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, जल्दी से देखिए फटाक से। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, इंपॉर्टेंट पर्सन है भाई ये भी। तो प्यार साथियों चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए रॉबर्ट हुक, बी स्लाइडेन व स्वान ने, डी सी हो जाएगा मेलफिगी व विर्क विरकोव ने, डी हो जाएगा नोल व रूस्का ने। तो जल्दी देखिए फटाक से किसने दिया था भाई। समय समाप्त। इसी के साथ बहुत अच्छे, जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है। कोशिका का सिद्धांत जो जाता है सलाई डेन व स्वान ने दिया था, बिल्कुल। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं प्यार साथियों। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा, बिल्कुल कई बार पूछा गया भाई। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताकर चले। ए दांत का एनिमल, बी पेशिया, सी हड्डियाँ, डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से देखिए फटाक से, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है, तो जल्दी से कमेंट करें बिल्कुल। तो प्यार साथियों समय समाप्त होता हुआ, इसी के साथ बिल्कुल सही जवाब जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है। लास्ट में जरूर बताएं कितने क्वेश्चन आपके सही हो पाए, कितने गलत और कितने आपने छोड़े हैं, ठीक है भाई, बिल्कुल। तो दांत का एनिमल जो है शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं प्यार साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, जल्दी से देखिए फटाक से, क्या होता है निम्नलिखित में से किसका उपयोग गंधयुक्त सूचक के रूप में किया जाता है, किसका उपयोग गंधयुक्त सूचक के रूप में किया जाता है। ए सेब, बी गाजर, सी प्याज, डी ए और बी दोनों। जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसा कौन सा है जो इनमें से गंध के लिए प्रयोग किया जाता है, तो प्यार साथियों जल्दी से कमेंट करें। बहुत अच्छे, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है, प्याज। प्याज को गंध के रूप में प्रयोग किया जाता है, राइट। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, जल्दी से देखें प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है। जल्दी से देखिए चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, बिल्कुल प्राकृतिक सूचक का उदाहरण बताना है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं, बिल्कुल। तो प्यार साथियों प्राकृतिक सूचक का उदाहरण कौन सा है, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। मिथाइल ऑरेंज, लिटमस, मिथाइल लाल या फिनोलेप्थिलीन। तो जल्दी से देखिए फटाक से, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। प्राकृतिक सूचक का उदाहरण क्या है, जल्दी से कमेंट करें। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, समय समाप्त। इसी के साथ बहुत अच्छे, जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है। बहुत अच्छे भाई, लिटमस। लिटमस जो है प्राकृतिक सूचक है, ठीक है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। लिटमस है, लिटमस क्या है आप लोगों को बताना है। ए एक फल, बी एक वृक्ष, सी एक पात्र, एक रंजक। तो जल्दी से कमेंट करें और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। लिटमस क्या है, एक प्रकार का कई बार पूछे गए ये क्वेश्चन। तो प्यार साथियों आप लोग घबराए नहीं, बिल्कुल आप लोगों को पता होना चाहिए लिटमस क्या है,
बिल्कुल आप लोगों को पता होना चाहिए। तो प्यार साथियों, इसी के साथ समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए डी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है। लिटमस एक प्रकार का रंजक होता है, राइट। ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, आप लोग एग्जाम से पहले पढ़कर जरूर जाएं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिक मात्रक ऋणात्मक तत्व है? निम्नलिखित में से कौन सा अधिक ऋणात्मक तत्व है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए आयोडीन, बी Na, सी Br, डी Mg। तो जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऋणात्मक तत्व है सबसे ज़्यादा। तो आप लोगों को बताना है, इनमें से चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, इनमें से कौन सा अधिक ऋणात्मक तत्व है। शाबाश, समय समाप्त। इसी के साथ हमारा जो आंसर आ चुका है बिल्कुल सही जवाब। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है। निम्नलिखित तत्वों में से सबसे अधिक ऋणात्मक तत्व जो है Br है, ठीक है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। किसी तत्व का ऑक्साइड उभयकर्मी है। किसी तत्व का ऑक्साइड उभयकर्मी है AC, बी Na, CMg, DSN। तो जल्दी से कमेंट करो और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो किस तत्व का ऑक्साइड उभयकर्मी है, जल्दी से देखिए फटाक से, समय समाप्त होता हुआ। बिल्कुल बहुत अच्छे, जबरदस्त। तो प्यार साथियों, इसी के साथ आंसर आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। SN, बिल्कुल SN जो है ऑक्साइड उभयकर्मी है, बिल्कुल। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, जल्दी से देखें। उम्मीद करता हूँ कि मेरी वॉइस और वीडियो क्लियरिटी आपको अच्छे से आ रही होगी, बिल्कुल। तो इसी के साथ धातु जिन्हें संक्रमण धातु की श्रेणी में रखा गया है, धातु जिन्हें संक्रमण धातु की श्रेणी में रखा गया है, तो बताइए कौन सी है। ए हमारा हो जाएगा जिंक, बी स्केडनियम, सी पारा, डी कैडमियम। तो जल्दी से कमेंट करो और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, जल्दी से कमेंट करो और बताइए धातु जिन्हें संक्रमण धातु की श्रेणी में रखा गया है तो कौन सा है भाई, इनमें से बताना है। तो प्यार साथियों, इसी के साथ बिल्कुल सही जवाब जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है। तो प्यार साथियों, पारे का रासायनिक सूत्र बताना है आपको, और जेड जिंक का भी, स्केडनियम का भी और कैडमियम का भी। तो प्यार साथियों, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, जल्दी से देखिए फटाक से। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए फटाक से क्या कहता है। तो प्यार साथियों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। क्या कहता है, निष्क्रिय गैसों का वर्ग बताइए। निष्क्रिय गैसों का वर्ग बताना है, कौन सा है वर्ग आपको बताइए। किसे कहते हैं, जो आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर लाइन होती है उनको क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं, राइट। तो प्यार साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से, इंपॉर्टेंट पर्स। निष्क्रिय गैसों का वर्ग बताना है, कौन सा है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए 1, बी 7, सी 18, डी दूसरा। तो जल्दी देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बिल्कुल कमेंट करें भाई। सब पास, समय समाप्त होता हुआ। इसी के साथ बहुत अच्छे, ज़बरदस्त भाई, जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बिल्कुल, या बाद में क्लास को देखते हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग कमेंट्स ज़रूर करें। आपके प्रत्येक कमेंट्स का जवाब मैं देता हूं, रिप्लाई ज़रूर करता हूं और पढ़ता भी हूं, राइट। तो आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद सपोर्ट करने के लिए, बड़ों का आशीर्वाद और छोटों का प्यार, और भाई बराबर वालों का सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आप सभी का सपोर्ट इसी प्रकार से मिलता रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जो जा रहे हैं वो सही हो जाता है। निष्क्रिय गैसों का वर्ग जो है 18वां है, राइट। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। कितने प्रश्न आपके सही हो पाए, कितने गलत और कितने आपने छोड़े हैं, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आज की क्लास को करते हैं यहीं पर समाप्त। यदि आप लोग
भाई आपका डेली क्लास का समय नहीं लगता है तो आप लोग हमारी संडे मैराथन में भी ज्वाइन हो सकते हो। संडे में पूरे वीकेंड के जितने क्वेश्चन होते हैं वो आप लोगों को कराए जाते हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि उसको भी आप लोग देखें, क्योंकि याद करना भी बहुत ज़रूरी है। तो जिन बच्चों ने डेली क्लास लेते हैं उनकी तो रिवीजन क्लास है संडे की, और जो बच्चे नहीं ले पाते हैं भाई वे उसी क्लास को रीड करें, राइट। क्योंकि सारी क्लास ना देखकर एक ही क्लास आप लोग देख सकते हो, और जो डेली क्लास लेते हैं उनके लिए प्रैक्टिस है। आप लोग चेक करेंगे कि 120 150 प्रश्नों में से आप कितने सही कर पाते हो, कितने भूल चुके हो एक हफ्ते में, राइट। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल इसी वक्त इसी समय। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे साथ पढ़ते रहिए। जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी को भाई।